नमस्कार बच्चा लोग, आज हम समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल को, जो कि हम 0 से लेके 90 तक के बीच का टेबल समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से साइन से लेके पूरे कॉसेक तक का हम जान लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि आज ऐसे टेक्निक का प्रयोग करूंगा जो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो 5 मिनट के अंदर आपको ये टेबल पूरी अच्छे से न तैयार हो जाए तो जो कहिए वो। आप ध्यान से देखिए बस। जैसे आपको करना क्या है, अगर इस पूरे टेबल को तैयार करना है, तो बस एक काम कर लीजिए, और वो काम क्या करना है, बस एक लाइन आपको याद रखना होगा। आप केवल साइन के वैल्यू को याद रख लेंगे तो आपका सारा टेबल तैयार हो जाएगा। केवल और केवल 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कैसे। और साइन का वैल्यू याद करना बड़ा आसान भी है। जैसे आपको करना क्या है, साइन का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, देखिए बड़ा इजी है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। बस आपको एक लाइन मात्र याद रखना है। आपको केवल एक लाइन अगर याद रख लेते हो तो आपको ये सारा पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगा बस चुटकियों में। बस आप देखते रहिए। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपका साइन का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। आपको एक लाइन मान लीजिए कि आपको याद हो गया। अरे बड़ा इजी है याद करना, बस आपको इसे 2 बार 3 बार लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटना आज से बंद, बस आप इसे एक बार देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर आपके साइन को वैल्यू आपने तैयार कर लिया तो अब कॉस का वैल्यू लिखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस साइन के वैल्यू को पलट दीजिए ऐसे, साइन के वैल्यू को पलट दीजिए ऐसे, वापस ले आइए मोड़ करके। अब साइन का लास्ट में वैल्यू 1 है तो कॉस के शुरू में हो जाएगा 1, फिर लास्ट में क्या है √3/2, तो यहां पे बस पलट के पीछे से लिखते आइए, आपका आसान हो जाएगा। √3/2, अब यहां पे क्या है 1/√2, तो यहां लिख देंगे 1/√2, फिर यहां 1/2, फिर यहां 0। अब देखिए कॉस का भी वैल्यू मिल गया। आपको करना क्या था, कुछ नहीं, बस ये जो साइन का वैल्यू लिखा है उसे आपको पलट के उल्टा लिख देना था। तो आपको दूसरे लाइन में क्या करना है, पहले वाले वैल्यू को उल्टा कर देना है, पहले वाले वैल्यू को उल्टा लिख देना है। पहले वाले वैल्यू को उल्टा लिख देंगे तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। आपको पहले वाले वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। आपने देखा साइन का वैल्यू अगर याद है तो एक लाइन अपने आप हो गया। क्या आपको जरा भी देर लगा? थोड़ा भी देर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान ही है ये टेक्निक। जो टेक्निक बताया जा रहा है आपको बहुत ही इजी लगेगा। आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, जैसे ही इसे तैयार करें बस 5 बार इसे लिख लीजिएगा बिना देखे, 5 बार इस टेबल को दोबारा बिना देखे बना लीजिएगा। उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस टेबल को। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आती है बारी 10 की भाई लोग। तो 10 का वैल्यू लिखने के लिए क्या करें, ज्यादा कुछ मत करिए। ये जो लाइन, इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में जो लाइन है, ये जो गई है लाइन, इसे आप डिवाइड समझ लीजिए। इस लाइन को आप डिवाइड समझ लीजिए, इस लाइन को आप बटे समझ लीजिए। तो बताइए ऊपर में क्या है, 0/1। 0 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 0/1। अब 0/1 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 0। अब यहाँ देखिए क्या है, 1/2, फिर ये वाला बोला ना मैंने, इसे बटे समझना है, हरे वाले लाइन को आपको बटे समझना है। 1/2, फिर इस बटे के नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए फिर लिख रहा हूं मैं 1/2, फिर देखिए नीचे क्या है √3/2। अब देखिए बटा के नीचे यहाँ भी 2, बटा के नीचे यहाँ भी 2, कट गया तो ऊपर में क्या बचा बताइए, 1 ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा √3, तो कितना आ गया 1/√3। देखा कितना आसान है। अब यहाँ पे देखिए 1/√2, फिर ये बटा 1/√2 है कि नहीं सेम, 1/√2 बटा 1/√2। अब इसे काट दीजिए, जैसे ही ऊपर नीचे से कट होगा पूरा कट गया, इसलिए कितना आ गया 1 बचा, पूरा से पूरा वैल्यू कट गया, इसलिए कितना बचा 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से टेबल चल रही है, कितनी आसानी से हम लोगों ने इतना सारा कर लिया, मात्र केवल इतना सा बचा हुआ है। आप देखते जाइए, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, सेकेंड वाले में देखिए, इस वाले में ऊपर में क्या है √3/2, नीचे क्या है 1/2, 2 से 2 नीचे से कट गया,
बटे के नीचे 2, बटे के नीचे 2, नीचे का 2 और यहाँ का नीचे का 2 कट गया। अब आपके पास क्या बचा ऊपर में बचा √3 बटे ये वाला बटे, और नीचे में क्या बचा 1। बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो बचा क्या, केवल √3 बचा। केवल क्या बचा आपके पास, √3। केवल क्या बचा, √3। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ बटे के नीचे भी 2 है, यहाँ बटे के नीचे भी 2 है, तो 2 को 2 से काट दिए तो कितना बचा, √3 और नीचे में 1। तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्या आता है भाइयों, अगला क्या आता है भाइयों, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है 1, नीचे में क्या है 0। ऊपर में है 1, नीचे में है 0। 1/0। कभी भी ऊपर में कोई भी नंबर हो, ऊपर में कोई भी नंबर हो, नीचे में अगर आपको 0 मिल जाए तो पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनंत कहते हैं इसे। यहां क्या आ गया, वैल्यू आपका इनफाइनाइट। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आया, इतनी बात समझता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। फिर से वही बात, आप कुछ मत करिए, इसे उल्टा कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो आपने क्या किया, पहले में उल्टा किया, फिर इस वाले लाइन को लाने के लिए आपने क्या किया, ऊपर और नीचे का डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ तीसरा जो आंसर आया हमारा, इस आंसर को फिर से पलट दिया। इसको जैसे ही पलटोगे, 10 के वैल्यू को जैसे ही पलटोगे वो कॉट आ जाएगा। 10 के वैल्यू को जैसे ही पलटोगे वो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। चलो पलटते हैं, देखो यहाँ इनफाइनाइट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। यहाँ 1, तो यहाँ 1, यहाँ 1/√3, यहाँ 0। देखा आपने क्या किया, मेरे पास ऐसे पलट करके वापस ले आया, पलट करके वापस ऐसे ले आया। यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, √3, 1, 1, 1/√3, 0। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हो गया। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतनी सारी पूरी हो चुकी है, बस मात्र बचा है सेक का। अगर सेक का आपने कर लिया तो ये नीचे वाला भी पलट देंगे तो आपका हो जाएगा। अब सेक का कैसे करना है, सेक का वैल्यू कैसे निकालना है स्टूडेंट, सेक का वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस का जो वैल्यू दिया है, कॉस के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, कॉस के वैल्यू को पलट दीजिए ऐसे उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये 1 है। कॉस के वैल्यू को यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, ये कॉस के वैल्यू को पलटने पर कॉस के वैल्यू को आप पलट दीजिए। कॉस का वैल्यू पलटने का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दिख रहा होगा आपको, 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है 1, तो 1 को पलटोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, √3/2। सेकंड में क्या है, √3/2। √3/2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 ऊपर हो जाएगा, रूट नीचे हो जाएगा, तो 2/√3 जाए। पलटने के बाद क्या हो जाएगा, √3/2 है तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 1/√2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। अब यहाँ नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो √2 आ गया। 1/2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा 2/1। नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब 0 है, आ गया भाई 0, आ गया भाई 0। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। पलटोगे तो आ जाएगा 1/0। 1/0 अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर ऊपर में कोई भी नंबर हो, अगर नीचे में 0 आ जाए तो पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है भाई, पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। अगर नीचे में बटे के नीचे 0 मिले कभी भी आपको, तो समझ लीजिए वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको इतना मैंने वादा किया था कि अगर आपको इतना समझ आ जाए तो नीचे वाला भी अपने आप समझ आ जाएगा। इसे फिर से उल्टा कर दीजिए, इसे फिर से पलट दीजिए, इस वैल्यू को फिर से उल्टा कर दीजिए, इस वैल्यू को फिर से उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ 1, 2/√3, √2 इनफाइनाइट है तो इसे पलट के लिख दीजिए। पहले इनफाइनाइट को लिखिए, यहाँ पे पीछे से लिखते आइए, पीछे से लिखते आइए आगे की तरफ। इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। अब बताइए आपको ये टेबल समझ आया या नहीं, कितना आसान टेबल है। आपने देखा कितनी आसानी से आपने इस पूरे टेबल को भर दिया, मात्र केवल अगर आपको एक लाइन याद रह जाए तो। अगर इतनी बात आपको समझ आती है तो आप देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहला वैल्यू आपको याद रखना है, दूसरे को पीछे से लिखते जाना है, दूसरे को पीछे से लिखते आना है, पीछे का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर तीसरे वाले में भाग दे देना है, इन दोनों का भाग दे देना है, इस बिहारे वाले लाइन को बटे समझ लेना है, भाग देने के बाद ये आ जाएगा, फिर इसे पलट देना है, फिर इसे पलट देना है, कॉट आ जाएगा। फिर सेक का वैल्यू लाने के लिए कॉस का जो वैल्यू था उसे उल्टा कर दीजिए, कॉस का वैल्यू उल्टा कर दीजिए, इस तरह से पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो आ जाएगा आपका सेक का वैल्यू। फिर सेक को पीछे से लिखते आइए, सेक को फिर से पीछे लिखते आइए तो कॉसेक आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो।